हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं दीप आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए रीडिंग होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, इमीडिएटली एनर्जी शिफ्ट आंसर या इमीडिएटली एनर्जी शिफ्ट मैसेज। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से है और ये मुझे सुबह से ही दिमाग में चल रहा था। इमीडिएटली आंसर, इमीडिएटली मैसेज, तो मुझे लगा कि एक छोटी सी रीडिंग करते हैं। वन कार्ड रीडिंग है और आपने इसे किस तरीके से रीडिंग को लेना है, जहाँ तो आप 1 से लेके 5 तक किसी भी नंबर को चुन लीजिए, एक से ज़्यादा नंबर को भी चुन सकते हैं। अदरवाइज आपका सेकंड ऑप्शन है, कार्ड दिखाने वाली हूँ मैं आपको। जो भी कार्ड आपको एकदम से अच्छा लगे उसे आप उसी वक्त चुन लीजिए, मतलब इमीडिएटली आपको चुनना भी है। इससे ज़्यादा सोचना, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है तो उसे एकदम से चुन लीजिए। ठीक है, इमीडिएटली आप लोग, जैसे मैं कई बार कहती हूँ ना, इंट्यूशन से लीजिए, आप कार्ड को देखिए, समझिए। अभी आपको इमीडिएटली ही पकड़ना है जो आपको एकदम से जच गया। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा भी कार्ड को ले सकते हैं, चुन सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को अपने कार्ड दिखाती हूँ, जिसमें है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और लास्ट में है ये नंबर 5। तो आई होप आपने किसी एक कार्ड को चुन लिया होगा। तो ठीक है, तो देखते हैं कि ये रीडिंग क्या है। मैं आपको बताती हूँ। आपकी जो भी एनर्जीज़ है, आपकी जो भी सिचुएशन है, उसके रिगार्डिंग आपको इमीडिएटली आंसर दिया जाएगा कि आपकी जो भी एनर्जी है ना, वो शिफ्ट हो सके। ठीक है, आप अगर एक अगर आपकी किसी भी प्रॉब्लम में अगर हो, ठीक है, तो रिगार्डिंग आपको आंसर मिलेगा, जिससे आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर जाएंगे। तो देखते हैं, जिन्होंने भी नंबर 1 को चुना है, चाहे नंबर 1 को चुना है, चाहे आपने इस कार्ड को चुना है, तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली आपके एनर्जी शिफ्ट के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है। इमीडिएटली एनर्जी शिफ्ट मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि आपको अपनी एनर्जी लो नहीं करनी है। मैं यहाँ इस कार्ड को देख के जितनी मर्जी कहानी बना के बैठ जाऊँ, जितना मर्जी जितना मर्जी बोल लूँ, बट मुझे ओवरऑल जो मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपको अपनी एनर्जी लो नहीं करनी है। हो सकता है कि आप इस टाइम लो एनर्जी में हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों का वीपी भी लो हो, ज़्यादा सोच रहे हो आप, तो अपना वीपी भी लो कर सकते हो। आई फील कि आपको ओवरऑल ये मैसेज दिया है, अपनी एनर्जी लो मत कीजिए। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, बहुत सारे एफर्ट डालते जा रहे हो, बट आपको उस एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आपको कुछ एनर्जी में हलचल नहीं दिख रही है, तो इस वजह से आप अपनी एनर्जी लो कर रहे हो। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे अगर कुछ लोग अपनी पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं या प्रपोज़ल चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वो करेगा, उसे भी टाइम दीजिए सामने वाले को। ये कार्ड है स्टार का जो दिखा रहा है, जो कि मेजर अरकाना है। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने बहुत जब जब रात को स्टार चमकते हैं तो अपने टाइम पे आके वो चमकते हैं ना। वो सुबह नहीं चमक रहे हैं, वो दिन में नहीं चमक रहे हैं, बट वो रात को चमकेंगे ही चमकेंगे, क्योंकि उसका टाइम भी आएगा चमकने का। चाहे जो स्टार है वो बहुत ही छोटा सा होता है, चांद थोड़ा बड़ा है, सूरज बड़ा है, बट चाँद सूरज सॉरी तारों का भी टाइम आता है चमकने का। तो वो ऐसा ही है आपका लिए भी कि अभी बेशक थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी चल रही है, बट वो चमकेंगे ज़रूर। तो यही दिखाया जा रहा है कि आपका काम जो भी है वो बनेगा ज़रूर। अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है। आप बस फोकस रखिए, जो भी आप करते जा रहे हो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको थोड़ा सा ना अपनी माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी चीज़ को पाना
पाना चाहते, बस थोड़ा-सा फ़ोकस और थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। एनर्जी लो नहीं करनी है, पेशेंस ज़रूर रखिएगा, ओके? ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप डाइट कर रहे हो, तो अपनी बहुत ज़्यादा डाइट मत कीजिए। यहाँ से आपको वीकनेस आ सकती है, ठीक है? मुझे लिटरली ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ लोग अपनी बॉडी को जहाँ वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा डाइट कर रहे हैं, खा पी नहीं रहे, या ये भी हो सकता है खा पी नहीं रहे हैं आप अच्छे से, तो थोड़ा-सा अपने खाने-पीने का ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ आपको वीकनेस हो सकती है, ठीक है? तो आप लोगों के लिए यही बताया जा रहा है, एनर्जी लो बिल्कुल नहीं करनी है, ओके? आपको अगर कहीं से भी हीलिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर हील भी हो जाएँगे, ठीक है? बस थोड़ा-सा बैलेंस करके चलिए, अपने आप की एनर्जी को बैलेंस कीजिए, लो मत होने दीजिए, ठीक है? तो ये है आपकी एनर्जी शिफ्ट मैसेज। आई होप आपको यहाँ थोड़ी-सी तसल्ली मिली हो। नेक्स्ट है, आपने नंबर 2 को चुना है। अगर आपने इस कार्ड को चुना है, तो आप लोगों के लिए क्या देखो आ रहा है, ये है एस ऑफ इमोशंस का कार्ड, जो है एस ऑफ कप का कार्ड। यहाँ मैं यही देख पा रही हूँ कि आपकी ना, हो सकता है कि इस टाइम आपको कोई लिसन नहीं कर रहा है, आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, क्या बोलते हैं ना, अपने आप को प्रूफ करते जा रहे हो। अगर कई बार होता है ना कि कई बार हम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे होते हैं, तो हम अपने आप को प्रूफ करने लग पड़ते हैं कि मैं अपना सही पॉइंट भी देना है। बट मुझे ओवरऑल जो मैसेज मिल रहा है वो यही समझ पा रही हूँ, आप बस अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, आप बोलते जा रहे हो, आपकी बोलने के कोई सुन ही नहीं रहा है, आपको कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, लिसन नहीं करना चाह रहा है। बट आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि आपको अपनी बात रखनी ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपको फिर बाद में दुःख लगता है कि आप बोल रहे हो, आपको कोई सुन ही नहीं रहा है, आपकी कोई बात ही नहीं मान रहा है, आप जो भी कह रहे हो उसको वैल्यू ही नहीं दी जा रही है, आपकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो अगर आप इस तरीके की सोच में हो, तो आई फील यहाँ पर इमीडिएटली शिफ्ट मैसेज यही है, भाई अपनी अपनी जो इमोशंस है ना, उसको अभी थोड़ा संभाल के रखिएगा, ठीक है? अभी अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है। ओवर इमोशन नहीं आपको बढ़ाने हैं, ओवर बोलना नहीं है, और अपने आप को ज़्यादा अगर आपकी मुझे लगता है कि आप ना बहुत ओवर एक्टिव भी हो, कुछ कुछ सिचुएशंस पे या कुछ जगहों पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो ओवर एक्टिव हैं, किसी देखो आप कुछ भी कर रहे होंगे, बट ओवर चल रहा है अगर आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा ओवर जो आप बढ़ रहे हो ना, थोड़ा-सा उसे थोड़ा कम कर दीजिए। मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, ठीक है? इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा-सा अपने इमोशन को थोड़ा सँभालिए यहाँ पर, ठीक है? देखो कुछ भी हो सकता है, पर मुझे तो यही समझ आया इस कार्ड से, जैसे बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ओवर इमोशंस में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। इमोशंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? बट आपने यहाँ पर यही देखना है कि आप क्या करते जा रहे हो यहाँ पर ओवर। बट यहाँ पर आप कर भी रही हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और आपको कोई सुन भी नहीं रहा है, आपको कोई समझना ही नहीं चाह रहा है, तो फिर यहाँ पर यही है आप लोगों के लिए इमीडिएटली आंसर। और क्या हो रहा है ना, आप तकलीफ में आ जाती हो, तो ये रीडिंग वही हो रही है कि आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, जहाँ पर भी आप थोड़े से लो जा रहे हो, जहाँ भी आपकी एनर्जी थोड़ी सी आपको इम्बैलेंस हो रही है, तो यही मैं देख पा रही हूँ। इमीडिएटली आंसर में यही है, इमोशंस की, अपने इमोशंस की कदर कीजिए। इस टाइम शायद आपकी इमोशंस की कदर नहीं की जा रही है, तो अपने आप को यहाँ पर संभालने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने इमोशंस की, ठीक है? इस टाइम आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने अपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए इस टाइम, लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। इमीडिएटली आंसर यही कि जब आप अपने आप को संभालेंगे, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तो जो भी सामने वाले की एनर्जीज है वो आपके लिए, वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो पहले आपको अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस अपने पे लगाइए, दूसरों को मत दीजिए। ठीक है? तो यही नज़र आ रहा है कि अपने इमोशंस की कदर कीजिए, अपने आप को संभालिए, सेल्फ लव कीजिए। तो ये मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स भी रहने की ज़रूरत है। अगर आप देखो, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा अपनी हेड मसाज करेंगे, जहाँ या मुझे हेड मसाज समझ आ रही है, और कहीं न कहीं अरोमा थेरेपी मुझे समझ आ रही है। अरोमा थेरेपी लेना है, कुछ फुट मसाज करनी है, हेड मसाज करनी है, या एसेंस जो होते हैं हमारे, सॉरी, एसेंशियल ऑयल होते हैं, उसको थोड़ा-सा हेड पे मसाज कीजिए, वो आपको थोड़ा काम करेंगे। तो ये आपको करने से आपकी एनर्जीज़ जो है ना, वो
शिफ्ट हो जाएगी। थर्ड है जो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है, नंबर 3। नंबर 3 आप लोगों के लिए एनर्जी शिफ्ट मैसेज जो क्या है कि कहीं ना कहीं आप जो हो ना उलझनों में उलझ रहे हो। मुझे समझ आ रहा है, उलझनों में उलझ रहे हो और आप किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे हो। आपके पास जो भी काबिलियत कह दो, एनर्जीज कह दो, जो आपको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है, उसको आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता ये इसका क्या रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पर ये कि आप ना शेयर नहीं करना चाहते हो कुछ भी। आप चाहते हो कि बस आप ही करो, आप ही करो। उसे आप बर्डन के हिसाब से ले लीजिए, या आप कुछ शेयर ना करके भी कहीं ना कहीं बर्डन ले पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर इमीडिएटली आंसर कि आप अपनी एनर्जीज़ को, आप अपने कुछ भी आपके पास है जो आपको लगता है कि आपके पास ये प्लस पॉइंट है, उसको शेयर करना स्टार्ट करो, जिससे आपकी एनर्जी भी शिफ्ट होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर जितना शेयर करना सीखोगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगा। पता नहीं क्यों, ये कुछ ऐसा ही मैसेज है कि आप शेयर कीजिए। लोगों को दान करना हो सकता है, चैरिटी करना हो सकता है, बट यहाँ पर शेयर करने से, देखो अगर आप इमोशनल हो अगर आप इमोशनली भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो, तो अपने इमोशन भी लोगों से शेयर करो। आप हल्का फील करेंगे, कहीं ना कहीं आप हैवी एनर्जी में हो, हैवी एनर्जी है आपके पास, तो आप ये संभालना। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आप हैवी एनर्जी में जी रहे हो। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए अपनी जो बर्डन है थोड़ा सा बांट दीजिए। अपने इमोशंस थोड़े से अपनी जो भी हैवी एनर्जी है लोगों को बताइए, जिससे आप लाइट हो जाएंगे। अपने लव वन को बताइएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपको अपनी जो एनर्जी शिफ्ट मैसेज है वो यही है कि थोड़ा शेयर कीजिए, अपने इमोशंस लोगों को बताइए, आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। ठीक है, लाइट फील करेंगे। एक और मैसेज है, जितना हो सके काला कपड़ा आप मत पहनिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काला रंग का कपड़ा आपको और ज़्यादा हैवी देता है और आपको बर्डन फील करवाता है। तो आपको खुद की लाइट एनर्जी के लिए मेरे जैसा वाइट कपड़ा पहनना चाहिए, जो मैं हमेशा पहन के आ जाती हूँ। एनीवे, ओके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एनर्जी शिफ्ट के लिए अपने लाइट कपड़े को चुनिए। अभी कुछ टाइम आप वाइट कपड़े के साथ रहिए, ब्लैक अगर पहनते हो उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट है नंबर 4। आपने अगर इस कार्ड को चुना है, अगर आप नंबर 4 को चुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो इमीडिएटली शिफ्ट आंसर है, जो इमीडिएटली शिफ्ट मैसेज है, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके ना, ये कार्ड बहुत ही अलग सा है, जस्टिस का कार्ड है ये। और ये ऐसा दिखा रहा है, एक तो मैसेज यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आप न्याय चाह रहे हो, कि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ जस्टिस हो। आप देखो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पर आप जस्टिस चाह रहे हो। आप यहाँ पर चाह रहे हो कि आपके साथ सही हो। अगर कोई पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उस गलत में उलझते जा रहे हो। पता नहीं क्यों, क्योंकि आप ना सही आपको राह नहीं मिल पा रहा है, और आपको ऐसा हुआ पड़ा है कि मैं कहीं से सही साबित हो जाऊं, मैं कहीं से, मेरे साथ कहीं जस्टिस हो जाए, मेरे साथ न्याय हो जाए। तो डेफिनेटली आपके साथ होगा ज़रूर, बट यहाँ पर पता है क्या है, आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा भी समझ है कि जवाबदेही भी होना पड़ेगा। ये हर किसी के ऊपर, आप आप किस तरीके के पर्सन हो ना, उसके हिसाब से मैसेज जाएगा आपको, आप लोगों के लिए। डिप्लोमेटिक आंसर करना, थोड़ा सा आ, एक पर्सन के साथ अच्छा बन के चल के भी अपना काम निकालना। तो समथिंग ये कुछ ऐसा ही मैसेज देख पा रही हूँ। अगर आपको न्याय पाना है, अगर आपको अपनी लाइफ में अपना अपना झंडा लहराना है, जस्टिस पाना है, तो मुझे ऐसा थोड़ा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको क्लेवर बनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अम, दो राह में चल के दो राह में चल के अपने काम को निकालना पड़ेगा। पता नहीं, ये कुछ इस तरीके का मैसेज नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए।
ये जस्टिस कार्ड ऐसा ही दिखा रहा है, ये कुछ अंधेरा है और उस अंधेरे में से आपको बाहर निकलना है, और वो आप निकलोगे भी, आप निकलोगे भी। बट अगर मैं आपको इमीडिएटली एनर्जी शिफ्ट के लिए मैसेज दूँ तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी, डिप्लोमेटिक बन जाइए थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जवाब देना भी आपको आना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कैसा आपको जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने आप को अपने आप को थोड़ा-सा, मुझे लगा थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए वो न्याय वो है, वो जस्टिस है आप लोगों के लिए, पर कहीं न कहीं यहाँ ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा-सा अपने आप में थोड़ी चालाकी लेके आइए। अपना अच्छा साइड भी दिखाइए, अपना बुरा साइड भी दिखाइए, आप थोड़ा जवाबदेही भी होइए। बट ये वही है कि हर पर्सन के ऊपर अलग मैसेज आएगा, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट मैसेज। नंबर 5 आपने इस कार्ड को चुना है। आई फील यहाँ पर आपके लिए इमीडिएटली एनर्जी शिफ्ट मैसेज जो है, सबसे पहला मैसेज जो मैं यहाँ से ले पा रही हूँ, अपने आप के साथ थोड़ा सा देखो, स्पेशल मैसेज ये है कि अपने बालों के साथ थोड़ा सा आप अपने बालों को लेके थोड़ा सा मैसेज आ रहा है। कलर करना चाहते हो, कलर कीजिए। अपने बालों को थोड़ा सा कट करना चाहते हो, कट कीजिए। समथिंग बालों के साथ समझ आ रहा है कि अपने बालों को लेके, अगर आप ऐसे हो कि अपने बाल भी नहीं बनाते हो कितनी कितनी देर तक, तो अपने अपने बालों को लेके कुछ मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज जो स्टक हुई पड़ी हैं, वो आपके हेड से स्टक हुई पड़ी हैं। कहीं ना कहीं आपको खुद ही, अगर आप ऐसे पर्सन हो, आपको खुशी मिलती है अपने आप के साथ जुड़ के, अपने आप को अच्छा दिखा के, तो आपकी एनर्जी वहीं पर थोड़ी सी ब्लॉक हुई पड़ी है। तो सबसे पहले अपने बालों को थोड़ा सा ओपन अप कीजिए, थोड़ा सा उसे लहराइए, अपने बालों को अच्छे से वॉश कीजिए। और कलर करना चाहते हो कलर कीजिए, बट समथिंग ये है कि अपने बालों को लेके मसाज करना चाहते हो मसाज कीजिए। जैसे ही आप अपने बालों के साथ थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे ना, तो आपकी वैसे ही एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा एक बार, ठीक है। तो ये एक नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। सेकेंड ये नज़र आ रहा है कि आप कुछ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेना चाहते हो, बट वो सम रीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये नज़र है कि दो राहें हैं, दो ऑप्शंस हैं। कोई आपका माइंड कुछ कह रहा है, या सामने वाला कोई आपको जो एडवाइस दे रहे हैं वो कभी कुछ कह रहे हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो लोगों के एडवाइस देने से। अगर आप लोगों से पूछ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, आप जहाँ कहीं से बहुत सुन रहे हो, जहाँ कह दो कि अगर आप भेड़ चाल में हो, उसने वो किया तो मैं भी ये कर लेता हूँ। समथिंग ये ऐसी एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, बट स्टक हुए पड़े हो। आपका मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, जब आप सुनते हो तो कुछ भेड़ चाल में फंस जाते हो। तो अगर आप ऐसी एनर्जीज में हो, तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगी, आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए, एक सही डिसीजन के लिए अपने मन की सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। यहाँ पर एक बहुत ही एक एक कैट भी है जो ये इंट्यूशन के बारे में बताती है। तो आपको ना पता क्या करना चाहिए, एक सही डिसीजन के लिए थोड़ी देर के लिए ना अलग बैठ के, शांत बैठ के अपने आप से पूछिए कि आप किस तरीके से, आपको ऐसा क्या करी खुशी मिलेगी जिससे आप जिस ऑप्शन के साथ जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए यही नज़र आ रहा है कि अपने मन की करना, अपने मन की करना, अपने मन से सही डिसीज़न लेना। जो भी आपका, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो एक सही डिसीज़न आप अपने आप से पूछिए। और अगर एनर्जी शिफ्ट की बात की जाए, तो जो आपका मन कर रहा है अगर आप कीजिए, इस टाइम जो मन कर रहा है करो। यहाँ पर यही मैसेज है कि अगर आपको एनर्जी शिफ्ट करनी है, तो जो आपका मन कर रहा है उसे आप एक बार करके देखिए। जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा, कुछ बालों को लेके मैसेज है लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर यही कि जो करना है आप करके देखिए एक बार, ठीक है। तो मुझे तो लिटरली ऐसा मैसेज ही मिल रहा है, अगर आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करना चाहते हो, सबसे पहले कुछ ऐसा खा लीजिए जो आपको मन कर रहा है खाने का, उसे खाइए। तो आप जो हो, उससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही चुलबुला सा मैसेज है आपकी एनर्जी शिफ्ट के लिए। आप
आपको जो खाना चाहते हो वो खाइए, अपने बालों के साथ काम कीजिए और मन की सुनिए। इस टाइम अपने मन की सुनिए। अगर आप कुछ ऑप्शन, कुछ अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने मन की सुननी चाहिए, ना कि दूसरों की, ठीक है? तो ये है आप लोगों के लिए इमीडिएटली एनर्जी शिफ्ट मैसेज। आई होप आपको यहाँ से मैसेज मिले हो। मिले हैं तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। आप प्यार देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।